हाय गाइस, दिस इज़ मुना एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेक यू फॉर यू। तो जैसा कि आपने यहाँ पे पूरी की पूरी हमने यहाँ पे हेडर फुटर और स्लाइडर एंड कंटेंट भी हमने होम पेज का क्रिएट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे हम मोबाइल व्यू में चलते हैं और जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था कि इसमें स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा दिख तो जा रहा है, ठीक है, मेनू बार, लेकिन यहाँ पे मेरा लोगो नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको याद दिला दूँ कि मैंने यहाँ पे नेम बार के अंदर जो यहाँ पे मेरा ब्रांड है, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरा होम हो गया, होम के ऊपर ये वेल, देन यहाँ पे ये बटन मेरा हो गया और नेम बार के अंदर जस्ट नीचे आपका ये यहाँ पे नेम बार ब्रांड हो गया है ना। उसके अंदर हमने यहाँ पे लोगो यूज़ किया था, ब्रांड लोगो। यह लोगो हमारा है क्योंकि यहाँ पे ब्रांड लोगो पर हमने यहाँ पे CSS करके हाइड किया हुआ था। तो चलिए हम चलते हैं अपने CSS में, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टाइल डॉट CSS में चलते हैं, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे ब्रांड लोगो जब देखेंगे यहाँ पे मैंने डिस्प्ले नन किया हुआ है, इसको मैं क्या करता हूँ, पहले हटा देता हूँ। ठीक है, और इस बार मैं इसे जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे। चलिए पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, कैश को मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ। ठीक है, आप कैश ज़रूर क्लियर करें। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, गुड। और मैंने इसे सेव नहीं किया था, है ना, सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो मैं देखूँगा कि यहाँ पर मेरा एक लोगो दिखने लगा है। ठीक, अब जिसमें स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जिसमें स्क्रॉल करूँ तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी लोगो, यहाँ पे लोगो। मैं कहा चाहता हूँ कि ये वाला लोगो है वो मोबाइल व्यू में यहाँ पे क्या हो, ये हाइड हो जाए। तो मैं आता हूँ, देखता हूँ इसकी क्लासेस क्या है, तो ये लोगो है। इस लोगो को मैं कॉपी करता हूँ और चलता हूँ मैं अपने CSS में। पहले CSS में जाऊँगा तो मैं देखूँगा मैंने मीडिया क्वेरी कहाँ यूज़ किया हुआ है। मीडिया क्वेरी जहाँ मैंने यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर मैं आऊँगा, इसे पेस्ट करूँगा और मैं इससे कहूँगा कि जब आपका डिस्प्ले जो है वो क्या हो जाए, नन हो जाए, है ना। अब सेव मैं कर लेता हूँ। अब चलता हूँ मैं यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ, गुड, यहाँ से ये हाइड हो गया। ठीक है जी, अब क्या करना है, मुझे इसे थोड़ा बड़ा करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, इनकी जो विड्थ जो है ना बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब अच्छा दिख रहा है आपका। अब मैं कहता हूँ कि ये मार्जिन थोड़ा लेफ्ट हो जाए, है ना। तो मार्जिन लेफ्ट ये हो जाए हमें कितना, लगभग 20 पिक्सल। ठीक है, अभी आपको अच्छा दिखने लगा होगा, है ना। अभी मेरा हो गया। अब मैं इन्हें क्या करता हूँ, मैं इन्हें कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ अपने यहाँ पे ला करके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन ये जो मेरा डेस्कटॉप व्यू में है, ठीक है, तो डेस्कटॉप व्यू में हमारा क्या होगा, डिस्प्ले हमारा होगा नन। ठीक है, अब मैं कहता हूँ थोड़ा सेव कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सेव कर लिया, मैं चलता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा नन है क्योंकि डेस्कटॉप व्यू में भी नन है। चलिए मैं इस पहले डेस्कटॉप व्यू में दिखाता हूँ आपको। ये मेरा यहाँ पे नन है और जो मेन है वो मेरा सिर्फ मोबाइल में यहाँ पे हाइड है ये। ठीक है, लेकिन डेस्कटॉप व्यू में ये ऑन है। अब मैं चलता हूँ मोबाइल व्यू में। अब देखेंगे आप यहाँ पे वो वाला जो मोबाइल व्यू वाला लोगो है, मैं कहता हूँ कि आप डेस्कटॉप व्यू में यहाँ पे तो आप हाइड हैं, लेकिन यही काम अब मोबाइल व्यू में मैं क्या करता हूँ, मोबाइल व्यू का जो मेरा मीडिया क्वेरी है मैं यहाँ पे ला करके इसे पेस्ट करता हूँ और इन्हें कहता हूँ विड्थ है तो सेम रहेगा जो डेस्कटॉप व्यू में दिया था, मैं वही रहने देता हूँ। और यहाँ पे इनको कहता हूँ कि आपका जो डिस्प्ले है वो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, है ना, यानी आपका डिस्प्ले यहाँ पे दिखने लगेगा। कंट्रोल S करता हूँ मैं, यहाँ आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। आप देखेंगे मोबाइल व्यू में दिख रहा है और जैसे मैं डेस्कटॉप व्यू में जाता हूँ तो यहाँ से हाइड हो जाएगा और डेस्कटॉप व्यू वाला दिखने लगेगा। तो ये ईजिली आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, अभी आपका बहुत ही परफेक्ट व्यू देने लगा है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या हुआ, मेरा नेक्स्ट काम हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे पूरा का पूरा हम पेजेस बनाने वाले हैं क्योंकि अब बहुत ही जल्द यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अबाउट अस, मिशन एंड विजन, प्रिंसिपल मैसेज, ये सारे के सारे हम यहाँ पे पेजेस बनाने वाले हैं। तो मैं पेजेस के गिन लूँ, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 6 और एक गैलरी का 7, है ना, और एक कॉन्टेक्टस, 8 हमारे पेजेस होने वाले हैं। अब 8 पेज करने के लिए सबसे पहले मैं इन्हें कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के बाद इसका मैं नाम दे देता हूँ जस्ट यहाँ पे अबाउट अस, है ना। तो अबाउट अस में यहाँ पे ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ आता हूँ और इनका नाम है अबाउट अस रख देता हूँ। ठीक है, मैं
कोशिश करें आप पूरा का पूरा यहाँ पे स्मॉल हो, ठीक है, ताकि एसईओ फ्रेंडली आपकी वेबसाइट हो, ठीक है। अबाउट अस हमारा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस इंडेक्स में हम अबाउट अस को पहले जोड़ देते हैं, ठीक है। इंडेक्स में चलते हैं और इंडेक्स में मैं देखता हूँ अबाउट अस कहाँ है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अबाउट अस है, तो यहाँ पे मैं अबाउट अस को यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, यानी लिंक दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब सेव करता हूँ मैं, गुड वन। आते हैं यहाँ पे, मैं इसे अब बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। आते हैं यहाँ पे और जस्ट मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो अबाउट अस वाला हमारा पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, यानी स्लाइडर की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट की भी ज़रूरत नहीं है अबाउट अस वाले पेज में। चलता हूँ मैं अबाउट अस वाले को मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ आकर के हम स्लाइडर को कोरियर वाले पार्ट से लेकर के और यहाँ तक जो हमारा लास्ट फुटर तक आ रहा है, कॉन्टेक्ट बाउस डिज़ाइन बाई, यहाँ तक का पार्ट को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, गुड। अब यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, H2 अबाउट अस, कंट्रोल एस कर लेता हूँ मैं। यहाँ आकर के मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे अबाउट अस आ गया, ठीक है। अब इसके नीचे मैं काफ़ी सारा VR टैग पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाए और दिखाने में आसानी हो, ठीक है। चलिए हो गया, हमारा फोटो नीचे आ गया, ठीक है। हमारा अबाउट अस यहाँ पे दिखने लगा, ये मैं नीचे लिख के ताकि हमें पेज का पता चले हम कौन सा पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। अब अबाउट अस हमारा मिशन एंड विजन, प्रिंसिपल मैसेज, ये सारे के सारे हम पेजेस को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एडिट मोड में चलते हैं ताकि हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि जल्दबाजी से हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो मिशन एंड विजन में फटाफट इन सब के नाम क्रिएट कर लेता हूँ। पहले देख लीजिए, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 टाइम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इनके फटाफट नामकरण कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा पूरा का पूरा यहाँ पे पेजेस बन गए हैं, ठीक है। अब पेजेस को हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे, ठीक है, ताकि हम जब भी क्लिक करें तो हमारा कोई भी पेज एरर ना आए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये कोई भी पेजेस हमारे एरर ना आए क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी हैश डाल रखा है लिंक की जगह, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, आते हैं हम यहाँ पे और हम पहला काम हमारा क्या होता है, सिर्फ इंडेक्स वाले पेज पे हम इसे करेंगे, ठीक है। अब इंडेक्स वाले पेज में हमारा अबाउट अस मैंने कर लिया है और मिशन एंड विजन कर लेते हैं। तो मिशन और विजन मेरा हो गया। अभी मेरा यहाँ पे हो गया, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेव बार को मैं पूरी की पूरी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब यही काम मैं क्या करूँगा, सब में जा कर के पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नेव बार को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से इस पर पेस्ट कर देता हूँ वही नेम बार, कंट्रोल एस, ठीक है। अबाउट यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर में चलता हूँ मैं, नेम बार को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके पूरा का पूरा मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे कॉन्टेक्टस मेरा बचा, कॉन्टेक्टस पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे देखेंगे कि जस्ट यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेविगेशन को सब में जा कर के पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ, गुड। आप यहाँ पे देखिएगा पेज में चेंज हो रहा है क्योंकि मैंने सब में भी अबाउट अस ही लिख कर रखा है। मिशन एंड विजन पहले देख लूँ कोई पेज तो एरर नहीं आ रहा है ना, सब काम कर रहे हैं मेरे, गुड। फोटोज़ में फोटोज़, कॉन्टेक्टर्स में कॉन्टेक्टर्स, ईजिली मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लोगों पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा होम पे नहीं जा रहा है, होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम पे भी नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँ, लीजिए हमने यहाँ पे इंडेक्स को अटैच करना छोड़ दिया था, ठीक है। तो जितने भी पेजेस हैं सब में जा कर के इंडेक्स को हमें अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स कर देता हूँ, ठीक है। और जो मेरा नेम बार का लोगो ब्रांड लोगो था, ठीक है, वहाँ पर भी मैं यहाँ पे इंडेक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी यहाँ पे फटाफट कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे कोई भी ऐसा लिंक हमारा खुला ना रहे। और यहाँ पे जो हमने इमेज यूज़ किया हुआ है, चलिए यहाँ पे आते हैं, गुड, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी कोई भी लिंक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिंक दे देंगे, ठीक है, या फिर आप दे दीजिएगा, है ना। तो चलिए मैं जो भी अभी लिंक दिया हूँ वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना
इंडेक्स को डाल लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे हर जगह जा कर के लिंक को पेस्ट कर दिया। मैं होम पे क्लिक करूँगा तो हम यहाँ पे इंडेक्स पे चले गए। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पे सारे के सारे पेजेस एक दूसरे से लिंक हो गए हैं, सारे के सारे सभी काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे अबाउट अस पे। अबाउट अस वाले पेज को हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो पुरानी हमारी वेबसाइट है उसका अबाउट अस किस तरह का है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा अबाउट अस, स्कूल मोटो, आवर एम, ठीक है, और यहाँ पे एक इमेजेस हैं और कंटेंट है। ठीक है, तो आप देखेंगे div 1, div 2, div 3, ठीक है, और इस div के अंदर यहाँ पे ये इमेजेस है और ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं और जस्ट क्या करेंगे, चलेंगे अपना यहाँ पे अबाउट अस में ही है हम लोग। ठीक है, अबाउट अस, ठीक है। तो अबाउट अस का जो मेरा पेज है इसमें यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, आते हैं हम यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए क्या मैं तो बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाला हूँ। div क्लास, ठीक है, एक क्लास है कंटेनर, और यहाँ पे हम फ्लूइड कर देंगे। कंटेनर फ्लूइड आपका 100% विड्थ देता है। ठीक है, जिस तरह का आप यूज़ करते हैं विड्थ 100%, ठीक उसी तरह। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक रो लेने वाले हैं, div क्लास और रो ले लेते हैं। ठीक है, इस रो के अंदर हम फिर से div लेंगे और एक क्लास लेंगे और यहाँ पे कॉलम लेंगे, कॉलम। ठीक है, ऐसे में हमारा होगा, क्या होगा हमारा, ये 8 होगा। ठीक है, गुड वन, ये 8 हम रख लेते हैं और जस्ट इसे बंद कर लेते हैं। सेम इसको डुप्लीकेट करके इसको हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, 8 4 12 हो गए हमारे, है ना, जस्ट वन। अब तो फिर इसके अंदर हम एक div लेंगे और एक क्लास लेंगे और इसके अंदर हम एक और रो लेंगे। अब इस रो के अंदर ध्यान दीजिएगा, इस रो के अंदर हम एक और div लेंगे और एक क्लास लेंगे और एक कॉलम, ठीक है, SM6, और ये 6 की डिवाइड में हम कर देंगे Ctrl D। ठीक है, चलिए यहाँ 6, यहाँ 6। अब इसके अंदर हम एक H3 लेते हैं। ठीक है, गुड। अब H3 लेने के बाद हम चलिए फटाफट पहले हेडिंग को लेते हैं, अबाउट अस, गुड वन। ठीक है, यहाँ पर भी पेस्ट करते हैं और सेम इस 4 के अंदर भी पेस्ट करते हैं। ठीक है ना जी। अब मैं स्कूल मोटो ले लेता हूँ, स्कूल मोटो मैंने ले लिया। अब यहाँ आता हूँ आवर एम वाला, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। आते हैं अपने पेजेस पे, रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे अबाउट अस, स्कूल मोटो, आवर एम। ठीक है, आप देखेंगे नहीं 100% विड्थ में जा रहा है। अब इसी की जगह हम कंटेनर सिर्फ ले लें तो लेफ़्ट और राइट से ही आपको 15-15 पिक्सल का एक स्पेस दे देगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा देखेंगे यहाँ से लेफ़्ट से भी और राइट से भी इसने दे दिया। ठीक है, गुड वन, अभी मेरा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम सबके अंदर एक क्लास देंगे, CLESS क्लास, HEADING, हेडिंग अबाउट। ये मैंने क्लास दे दिया ताकि हमें पता चले जो अबाउट अस का ही हेडिंग है। ठीक है जी, कॉपी करता हूँ मैं इन सभी क्लासेस को, मैं सबके हेडिंग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, Ctrl S करता हूँ मैं। CSS में चलेंगे हम। CSS में जाने के बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक कमेंट दे देते हैं, अबाउट अस पेज, है ना जी। जस्ट मैं इसे कमेंट बंद कर देता हूँ। यहाँ आते हैं, पेस्ट करते हैं, सॉरी मैं सिर्फ इसके क्लासेस को लूँगा, मैंने अबाउट लिख दिया, अबाउट लिखना चाहिए था हमें, सो इसके लिए सॉरी। एंड हम आते हैं यहाँ पे, मैं इसे सही कर लेता हूँ, अबाउट, है ना, कॉपी कर लेता हूँ, आता हूँ यहाँ पे। वैसे मुझे अब इन सब की ज़रूरत नहीं है तो मैं इन सभी पेजेस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इंडेक्स की भी ज़रूरत नहीं है। इस अबाउट को मैं अबाउट कर लेता हूँ,
कंट्रोल वी कर देता हूँ यहाँ पे और रिप्लेस कर देता हूँ। गुड वन। आते हैं यहाँ पे, हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आते हैं यहाँ पे, अब मैं इसे कहता हूँ कि आपकी जो पैडिंग है ना 5 पिक्सल हो जाए, ठीक है। अब 5 पिक्सल जब पैडिंग हो गया है तो आप अपना एक बैकग्राउंड कलर ले लीजिए, जो आपका कुछ इस तरह से रहेगा। रेडी लेंगे लेकिन इसमें ब्राउन लेंगे, है ना, ब्राउन। एंड आपकी जो कलर होनी चाहिए वो आपका हो जाना चाहिए वाइट, है ना जी। अगर आपका कलर वाइट हो गया है तो आप सेव हो जाइए और चलिए हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, तो देखेंगे आप बहुत अच्छा, है ना। अब कहिए आप इसे, आप अपनी मार्जिन ले लीजिए एक दूसरे से, मार्जिन टॉप हो जाइए, तो आपको कुछ कम से कम लगभग 15 पिक्सल एक दूसरे से टॉप होना है, ठीक है। ये आपका मोबाइल भी में फ़ायदा करेगा, ठीक है। गुड वन। ये आपका दिखने लगा कुछ इस तरह से। हम कहेंगे कि आपका टेक्स्ट जो है वो अलाइन हो जाए, क्या हो जाए, सेंटर में। तो इसकी टेक्स्ट जो है ये हमारा सेंटर में हो जाएगा, लेज़ी हो गया। अब हम इन्हें कहेंगे कि आपके लिए कुछ कंटेंट हमारे पास है ना, तो इस कंटेंट को मैं कॉपी करूँगा। ये अबाउट का कंटेंट है तो हम अबाउट में जाएंगे, ठीक है। और इसके नीचे हम एक पैराग्राफ टैग लेंगे, यानी पी टैग, उसमें हम पेस्ट कर देंगे। गुड। और इसके कुछ कंटेंट हैं, इसे हम लेंगे यहाँ पे और इनके आकर के इसमें एक कुछ पैराग्राफ लेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। गुड। और ये वाले कंटेंट हैं, ठीक है, हम इन्हें भी लेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ आएंगे और एक पैराग्राफ लेकर के इसमें हम पेस्ट कर देंगे। गुड। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, यहाँ आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे, गुड, हमने सेव नहीं किया है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखेंगे कुछ इस तरह से हो गया। अब देखेंगे 1, ये 2 हमारा अलग जा रहा है, तो इसके लिए हम एक सटीक तरीका अपनाते हैं। हम यहाँ पे BR टैग अप्लाई कर देते हैं, यानी लाइन ब्रेक कर लेगा। कॉपी करता हूँ मैं, गुड। यहाँ पे सबके लास्ट डिजिट में हम BR को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। वैसे ये प्रोफेशनल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ मैं, अब देखेंगे दूसरे क्या गया। आप थोड़ा सा और गैप देना चाहेंगे तो डबल BR को पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तब देखेंगे आपका एक थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा, है ना। अब यहाँ बचा हमारा इमेजेस का, तो इमेजेस आप देखेंगे कि ये हमारा इमेज रहा, वैसे स्लाइडर है लेकिन हम इसे इमेज के रूप में यूज़ करने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। और इस इमेज को हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं, इस एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर लेंगे। लगभग 1 to 3 नाम से पेस्ट करेंगे ताकि हमें जल्दी से आसानी से काम हो जाएगा। हम यहाँ से इमेज लेते हैं, यहाँ आते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे पाथ में चलते हैं और यहाँ पे 1, ठीक है, 1 अबाउट रख के इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है, हो गया हमारा। अब आते हैं हम यहाँ पे अपने कोड के अंदर। अब आपको इसे कहाँ करना है, जैसे आपका ये 8 जो है ना, कॉल SM8, ठीक है, उसके अंदर आपने एक रो चलाया है, इसे मिनिमाइज़ कर दीजिए। अब आपने ये रो हो ख़त्म हो गया, अब इसी 8 के नीचे आपको करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे IMG, हम इनको एक क्लास देंगे क्योंकि आपकी जो इमेज है वो फ्लूइड हो जाए। फ्लूइड मतलब इरिस्पॉन्सिव हो जाए, जितना हमारा बड़ा हो उतना ही जो हमारा विड्थ है उसी के हिसाब से आपका इमेज हो जाए। तो हम SRC देंगे, इमेज कहाँ है, तो एसिड्स के अंदर है, एसिड्स के अंदर हमारा इमेजेस हैं। हमने 1 अबाउट लिखा हुआ था, वो इमेजेस है, ले लीजिए आप उसे। और आइए यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, तो आप देखेंगे आपका इमेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस इमेज के अंदर एक और हम क्लास देते हैं, IMG अबाउट STYLA, ठीक है। अब इमेज अबाउट स्टाइल को हम थोड़ा सा स्टाइल करने वाले हैं, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, पेस्ट करते हैं। अब कहूँगा मैं आपकी जो बॉर्डर है वो क्या हो जाए, लगभग 5 पिक्सल सॉलिड रेड हो जाए, है ना। तो चलिए थोड़ा सा लाइव मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छा लगे।
5 पिक्सल यहाँ पे बॉर्डर मुझे मिल गया। तो मैं यहाँ पे लाइव एडिटिंग करने वाला हूँ ताकि आपको और भी अच्छा लगेगा यूज़ करने में। तो यहाँ पे हम इसको कलर दे देते हैं कोई बढ़िया सा ताकि अच्छा लगे। गुड। अब इस 5 पिक्सल को मैं ज़्यादा बढ़ाने वाला हूँ ताकि और भी अच्छा लगे। देखेंगे आप यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँगा जो आपकी बॉर्डर है अच्छा है, लेकिन उसमें हम एक रेडियस दे दीजिए जो कि हो यहाँ पे 12 पिक्सल का। तो इस रेडियस को मैं थोड़ा सा ज़्यादा करने वाला हूँ। गुड 1। ये आपका रेडियस हो गया, ये आपका अच्छा दिखने लगा। वैसे हम इसे और भी ब्यूटीफाई में कर सकता हूँ, लेकिन इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना, बिगिनर के लिए। सो क्योंकि मैं हर एक पार्ट को अब आगे चल कर के अच्छा खासा CSS को कवर करने वाला हूँ ताकि आपका CSS और भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। एक एक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो आपका यहाँ पे काम हो गया है ना जी। आपका यहाँ पे अबाउट अस का जो पेज है बिल्कुल फुल्ली तैयार हो गया, ठीक है। आपका नेक्स्ट काम क्या बचा, मिशन एंड विज़न। आते हैं मिशन एंड विज़न में और देखते हैं कि इनका मिशन एंड विज़न किस तरह का है। तो आते हैं यहाँ पे मिशन एंड विज़न, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है हमारे पास, 1 2 3, ठीक है। तो ये मिशन एंड विज़न है, ठीक है जी। तो चलते हैं हम यहाँ पे गाइस, क्या करते हैं हम यहाँ पे आते हैं अबाउट अस में। अबाउट अस का जो ये पार्ट है ना कंटेनर वाला, इसे पूरा का पूरा हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं मिशन एंड विज़न में, मिशन एंड विज़न में, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ बनाने का, ठीक है। हमें ये 4 वाला पार्ट है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके लिए मैं रहने देता हूँ इसे, लेकिन करना क्या हमें, जस्ट यहाँ पे जो 8 है ये, इस 8 को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये रो भी हटा देता हूँ, इसे मैं 4 दे देता हूँ, 4 4। गुड 1। इन सब की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये 4 इसके साइड से मैं आ जाएगा, 4, ये 4 यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे हमारा सब ठीक है। गुड, कहीं कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सब सही है, ठीक है। सेव करता हूँ मैं, चलते हैं मिशन एंड विज़न वाले पार्ट में, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं हम इसे, देखेंगे 1 2 3 4 है ना जी, बिल्कुल 1 2 3 4। गुड गुड, अभी मेरा हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वेलकम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। शायद मेरा कॉपी नहीं हुआ है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। गुड, एंड नेक्स्ट काम मेरा विज़न ऑफ द स्कूल को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और इसे मैं कॉपी करता हूँ, एंड थर्ड वाले में इसे पेस्ट कर देता हूँ। गुड, और ये पूरे के पूरे कंटेंट जो हमारा है यहाँ पे, इन सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया मैं, यहाँ आया, और ये सारे कंटेंट हैं, तो कंटेंट आप बिल्कुल यूज़ करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताया था कि अच्छा खासा कॉपीराइट से बचने के लिए, ठीक है, आप यहाँ पे एलिस्पम का जो यहाँ पे फ्री कॉपीराइट कंटेंट है उसका यूज़ करें तो और भी अच्छा होगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे जस्ट मैं से सबको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ है, यहाँ है, और वैसे जब मैं आपको सोर्स कोड दूंगा तो पूरा का पूरा यहाँ पे कंटेंट फ्री कॉपीराइट रहेंगे, ठीक है, ताकि कोई आपको दिक्कत नहीं होगी यूज़ करने के लिए, ठीक है। गुड 1, आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ मैं, जस्ट मिशन एंड विज़न में आते हैं। गुड, वाह, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, लेकिन हमने थोड़ा सा इनके साथ नाइंसाफ़ी कर दिया है ना, कुछ तो गड़बड़ है। आते हैं यहाँ पे, पेस्ट करते हैं, और हम यहाँ से इसे पेस्ट कर देते हैं। गुड, ये BR की ज़रूरत नहीं है हमें, Ctrl+S करते हैं, यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। गुड 1, काफ़ी अच्छी बात है,
है ना। अब हम क्या करते हैं, इस P के अंदर एक क्लास अप्लाई कर देते हैं। वैसे ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम एक क्लास करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। टेक्स्ट MMS मिशन मैं लिख देता हूँ मिशन विज़न। हमने यहाँ पे टेक्स्ट मिशन विज़न ले लिया है। यहाँ आते हैं, चलते हैं CSS में। हम यहाँ पे क्लास इसके कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम इन्हें कहते हैं कि आपकी जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, ग्रे हो जाए, ठीक है। आते हैं लाइव एडिटिंग करते हैं। मुझे लाइव एडिटिंग बहुत पसंद है। और इनकी जो कलर है वो वाइट हो जाए। आपकी जो पैडिंग है वो हमारा लगभग 5 पिक्सल हो जाए। थोड़ा बढ़ा ही देते हैं, ठीक है। कलर को थोड़ा और ब्यूटीफाई करते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। ये वाला हम ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हूबहू बनाएं, हम इससे बेटर भी बना सकते हैं। Ctrl+S करता हूँ मैं, रिफ्रेश करूँगा, देखेंगे मिशन एंड विज़न यहाँ पे पेज मेरा तैयार हो गया, है ना। गुड। नेक्स्ट काम प्रिंसिपल मैसेज। आते हैं इनका प्रिंसिपल मैसेज देखते हैं। प्रिंसिपल मैसेज कुछ इस तरह का, यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे प्रिंसिपल मैसेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे यहाँ पे जस्ट हम आते हैं मिशन एंड विज़न में, कंटेनर को कॉपी करते हैं। गुड। अब चलते हैं प्रिंसिपल मैसेज में। प्रिंसिपल मैसेज में आएंगे और यहाँ से इन्हें हटा देंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब हमें इस 4 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे 2 ही चाहिए। ये हमारा हो जाएगा 2। गुड। ये हमारा हो जाएगा 10। ओके, सेव करते हैं, देखते हैं क्या हाल है इनका। देखूँ मैं प्रिंसिपल मैसेज, गुड वन। प्रिंसिपल मैसेज में तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल मैसेज का हो गया, ठीक है। अब पर इन सबको हटा देता हूँ, पहले की तरह कर लेता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल मैसेज में यहाँ पे मैं इस 2 की जगह मैं इसे 4 कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। Ctrl+S करता हूँ मैं, आता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसकी जगह हमें यहाँ पे इमेज रखनी है, तो हेडिंग हमारा प्रिंसिपल मैसेज रख लेते हैं। हेडिंग हमारा वैसे बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन मैं इस हेडिंग को ही रहने देता हूँ ताकि हमारा अच्छा दिखे। और टेक्स्ट ज़्यादा है हमारा, तो इस टेक्स्ट को मैं डबल कर लेता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ मैं, टेक्स्ट हमारा डबल हो गया, हेडिंग हमारा अच्छा दिख रहा है। अब आते हैं हम यहाँ पे, अब इस फ़ोटो को मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, सेव कर लेता हूँ मैं, ठीक है। principal.jpg, अच्छी बात है, गुड। सेम नाम से मैंने कर लिया सेव। आते हैं यहाँ पे और इस पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं और img src assets images प्रिंसिपल मैसेज क्लास ले लेते हैं img fluid फ्लूइड, ठीक है, बंद कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस फोटो में हम एक क्लास देते हैं प्रिंसिपल mmg, ठीक है, कुछ भी क्लास दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम
पेस्ट कर लेते हैं। मैं मार्जिन दे देता हूँ टॉप से 50 पिक्सल। यहाँ पे मैं एक बॉर्डर ले लेता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा हो गया। तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से है ये। तो चलिए क्यों ना हम वैसे ही कर लें जैसा है वो। तो यहाँ पे 1 पिक्सल को ज़्यादा कर दीजिए और यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे एक रेडियस दे दीजिए जो 50 पिक्सल का हो। 50 पिक्सल ज़्यादा हो गया तो आप कम कर लीजिए। अच्छा दिख रहा है, 19 पिक्सल ही रहने देते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे हो गया। आते हैं और जस्ट यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। रिफ्रेश करूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। गुड, हमारा हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या होने वाला है हमारा, चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल मैसेज हमारा हो गया। नेक्स्ट काम यहाँ पे देखें एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर ये कुछ ऐसा है। तो आते हैं हम यहाँ पे और एडमिशन प्रोसीजर में चलते हैं। सॉरी, एडमिशन प्रोसीजर मेरा हो गया। तो मैं कहूँगा कि प्रिंसिपल जो मैसेज का कंटेनर है इसे हम ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, एडमिशन प्रोसीजर में चलता हूँ और जस्ट इस अबाउट अस को मैं यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और हमें इस 4 की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। गुड, और मैं इन्हें कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। गुड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। एडमिशन प्रोसीजर में चलते हैं। गुड, एडमिशन प्रोसीजर सेव करके अब रिफ्रेश कर लेते हैं। गुड, अच्छा दिख रहा है हमारा। तो मैं इसे फुल विड्थ कर लेता हूँ, यानी 12। कंट्रोल एस करता हूँ मैं। गुड, ये मेरा इस तरह से हो गया। अब देखते हैं इनका एडमिशन प्रोसीजर कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये मेरा रेड कलर में है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसी की तरह जैसा ये है। यहाँ आते हैं और ये हम यहाँ पे बंद कर लेते हैं पी टैग को। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पी टैग लेंगे। ठीक है, और इसको हम कट करके इसके अंदर रख लेंगे। अब आइए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये मेरा रेड कलर में है। तो बूटस्ट्रैप का एक क्लास आता है, वैसे आप कलर ले लीजिएगा रेड, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टकट बदलता हूँ टेक्स्ट डेंजर। ये जो बूटस्ट्रैप का क्लास टेक्स्ट डेंजर है, ये मेरा क्या करेगा, इस कलर को रेड कर देगा। ठीक है, अब इसी तरह से आपको इन सब में अप्लाई करने हैं। जैसा ये कुछ इस तरह से है, लेकिन ये थोड़ा सा बोल्ड में है, तो इस पी के अंदर एक और आप टैग लगा सकते थे बी मतलब आपके जो टेक्स्ट हैं, कुछ भी इसके अंदर रखेंगे उसे ये क्या करेगा, बोल्ड कर देगा। ठीक है, मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे देखना है कि पी टेक्स्ट में कौन कौन सा है। तो मैं क्या करता हूँ, सब में जा कर के पी को पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा पी रहेगा, ये पी रहेगा, यानी हर जगह मुझे पी टैग को पेस्ट कर देना है। ठीक है, गुड। अब पी को क्लोज भी तो करना है ना, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करके क्लोजिंग टैग को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ पे जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आते हैं हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से हो गया। सेकंड मेरा रेट कौन सा है, यहाँ पे क्राइटेरिया है मेरा, तो क्राइटेरिया को मैं एड कर लेता हूँ। तो ये वाले पार्ट को मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल सी से और क्राइटेरिया वाले पार्ट में जाकर के पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे बी टैग मेरा नहीं है, इसलिए मेरा रेट दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे बी टैग ले लेते हैं। गुड, कंट्रोल एस करता हूँ मैं। आते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे हो गया। अब देखने वाले हम यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा ये बोल्ड है। ठीक है ना,
1 2 3 4 5। अब इस बोल्ड में आप पी टैग के अंदर बी टैग लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे पहले कॉपी करता हूँ, मैं सब में जा कर के पी टैग को पेस्ट कर देता हूँ। तो क्यों ना हम बी टैग भी फटाफट पेस्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट का एक कंट्रोल दबाइए, सब में जा कर के क्लिक कर दीजिए, आपका हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से आप बी टैग को कॉपी कीजिए और यहाँ पे हर पी के आगे एक एक बार कंट्रोल के साथ दबा करके क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये सबको एक ही बार में सेलेक्ट कर लेगा, कंट्रोल भी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये बंद कर दीजिए, गुड, कंट्रोल एस। यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए, आप देखेंगे बहुत अच्छा दिखने लगा, है ना। तो ईजिली आपका यहाँ पे ये हो गया, ये हमारा पे एडमिशन प्रोसीजर भी हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, देखो मैं ज़रा सा फैसिलिटीज़ में हमारे यहाँ पे 1 2 3 इमेजेस हैं कुछ और टेक्स्ट हैं, ठीक है। तो चलिए इन्हें भी हम फटाफट कर लेते हैं फैसिलिटीज़ में। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैसेज था हमारा, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, आते हैं फैसिलिटीज़ में, आए और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल मैसेज में ये जो इमेजेस हैं मेरे, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी और इसे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये 8 वाले हिस्से को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं पी टैग के अंदर जो मेरा टेक्स्ट है ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ मैं। चलिए देखते हैं क्या है, कैसा दिखता है हमारा ये वाला फैसिलिटीज़, गुड वन। कुछ इस तरह से ये मेरा दिखने लगा, ठीक है। अब मानते हैं कि हमारे पास ये कुछ इमेजेस हैं, तो इन इमेजेस को मैं सेव करता हूँ। तो मैं यहाँ पे फैसिलिटीज़ एफ से शुरू हो रहा है तो F1 कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, F2 कर लेता हूँ, तो मेरा F6 तक हो गया। अब मैं कहूँगा कि ये जो प्रिंसिपल है ये F1 हो जाए, ठीक है जी। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं आके यहाँ पे देखते हैं, गुड, ये कुछ इस तरह से दिखने लगा, ठीक है। इसमें क्लासेस होगा तो मैं फ़िलहाल के लिए इस क्लास को हटाता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल की जगह मैं F रिसीव लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा क्लास भी यूज हो जाएगा, गुड, अच्छा दिख रहा है हमारा। अब यहाँ से कुछ यहाँ पे टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ, हम ज़्यादा टेक्स्ट नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए, काफ़ी है। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, गुड वन। हमें इतना भी नहीं चाहिए, हमें और कम चाहिए, तो यहाँ तक हम ले लेते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, गुड वन। आते हैं यहाँ पे देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये मेरा कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, तो हम क्यों यहाँ पे करें, ठीक है ना। तो हेडिंग हम यहाँ पे F देता हूँ मैं, ठीक है, सेव कर लेता हूँ ताकि हम बाद में यूज़ कर सकें उसका। रिफ्रेश करता हूँ, कुछ इस तरह से हमारा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरा H3 है तो H5 हम रख लेते हैं ताकि हमारा छोटा दिखे, गुड वन, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करने वाले हैं, ये इसका हेडिंग ले लेते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे H5, अब यहाँ पे मैं पी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं फटाफट कॉपी पेस्ट कर सकूँ, ठीक है। अभी कितने टाइम है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 6 टाइम, तो मैं इन्हें 6 टाइम यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ, 2 3 4 5 एंड देन 6, सेव करता हूँ, आता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे 6 टाइम मेरा ये हो गया, है ना। अब मैं फटाफट क्या करता हूँ, इमेजेस को, तो यहाँ पे F2 F3 यहाँ पे 4 5 4 F2 F3 4 F5
F6, कंट्रोल एस करता हूँ, आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, सब दिखने लगा, है ना। अब आते हैं, अब देखेंगे यहाँ पे कुछ अच्छे से दिख रहा है और ये भी हमारे इमेजेस अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आता हूँ यहाँ पे, कोड एडिटिंग करते हैं हम यहाँ पे, जस्ट जाएंगे पहले यहाँ पे हेडिंग वाले पार्ट पर, ठीक है। तो इनको मैं ले लेता हूँ और आते हैं CSS में, जस्ट इसके नीचे मैं ज़्यादा इंटर दबा देता हूँ, डॉट पेस्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैडिंग देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। कलर में ले लेता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट, है ना। सेव करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हमने यहाँ पे कलर कौन सा लिया हुआ है, चलिए कलर कोड पिक कर लेते हैं, है ना। ये मेरा कलर कोड है, तो आता हूँ मैं यहाँ पे और इस कलर कोड की जगह उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ, रिफ्रेश करूँगा मैं, सेम कलर हो गया, है ना। अब नेक्स्ट काम क्या होने वाला है हमारा, ये कुछ अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा फॉन्ट जो इसका वेट है ना, ठीक है, फॉन्ट वेट जो इसका है क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए, है ना, बोल्ड हो गया, गुड। आते हैं हम यहाँ पे, पेस्ट कर देते हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, हमें इसका जो हेडिंग है उसे कॉपी कर लेते हैं। अब ये क्या होगा कि हमें कॉपी पेस्ट करनी है, बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट इसे कर लेता हूँ मैं। वैसे आप इसे खुद बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इतना तो सीख ही लिया है कि किसी भी पेज को आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बना करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ना लगे कि हमने प्रोजेक्ट को बीच में अधूरा क्यों छोड़ा, है ना। तो फिर भी मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, काफ़ी बड़ी वीडियो होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे कर लीजिएगा। लीजिए, हमारे यहाँ पे हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा फ़ोटो पे काम कर लेते हैं। इसमें हमने क्लास क्या दिया था, FMMG, ठीक है। आते हैं यहाँ पे क्लास, आते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मार्जिन टॉप ले लेता हूँ मैं, लगभग 20 पिक्सल, गुड। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका फैसिलिटीज़ वाला भी पार्ट हो गया, ठीक है। बचा हमारा यहाँ पे आवर टीम का, चलिए देख लेते हैं आवर टीम का क्या है। यहाँ पे आवर टीम में आते हैं तो अब देखेंगे कुछ इस तरह से हमारा आवर टीम है, ठीक है। आवर टीम काफ़ी अच्छा है, खैर इसे भी हम बना ही लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम जस्ट अपने फैसिलिटीज़ में और इसी को कॉपी कर लेते हैं, है ना। और आप एडिटिंग करना भी अच्छा खासा सीख रहे हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं सीख रहे आप। पेस्ट करता हूँ मैं, सेव करता हूँ और हम यूज़ करने वाले इस इमेज को, ठीक है। तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं होने वाली है अभी फ़िलहाल के लिए, हटा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा 4 पार्ट में है, ठीक है। तो सेम इसे कॉपी करके मैं इस इमेज के नीचे पेस्ट कर दूँगा इसको, ठीक है। और इसके अंदर जो इस डिव का क्लोजिंग टैग हम यहाँ पे दे देने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमने एक कंटेनर फिर रो लिया, रो के अंदर हमने एक डिव ले लिया 4, ठीक है ना, जिसका कॉलम 4 है। इस 4 के अंदर मैंने क्या किया, एक इमेज ले लिया और ये बचेगा हमारा 8, ठीक है ना। अब इस 8 के अंदर हमने यहाँ पे एक हेडिंग ले लिया और यहाँ पे एक कंटेंट ले लिया। आते हैं हम यहाँ पे
चलते हैं आवर टीम में। आप देखें कुछ इस तरह से हो गया, बिल्कुल सेम इस तरह से जो इस तरह है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हेडिंग है आवर टीम का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी जस्ट कंटेनर के नीचे, तो चलिए यहाँ पे हमें क्या करते हैं कि h2 एक ले लेते हैं, जिसका हम क्लास अप्लाई कर देते हैं। क्लास में कहेंगे जो इसका टेक्स्ट है, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, जो इसका टेक्स्ट है वो क्या हो गया, सेंटर में हो जाए। ठीक है, और इसके अंदर हम टेक्स्ट पेस्ट कर लेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हम आवर, हमने सब अपर केस में करता हूँ। ठीक है, आवर टीम, यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे आवर टीम का यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम यहाँ पे और कहते हैं कि आपकी जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाए, डेंजर हो जाए, यानी रेड कलर में हो जाए। ये लीजिए रेड कलर में हो गया। अब इनका नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे नेम की जगह नेम ऑफ टीचर्स, है ना। अब यहाँ पे कुछ कंटेंट हो जाएंगे, जो भी कंटेंट वो देना चाहें, है ना। कंट्रोल एस करता हूँ, आते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, गुड वन। अब इस इमेज के साथ हम कुछ खेलने वाले हैं। ठीक है, आते हैं इस इमेज पर, अब यहाँ पे टीचर्स IMG में कर देता हूँ, है ना। टीचर्स इमेज कॉपी करता हूँ, CSS में आते हैं, यहाँ आते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, बॉर्डर करूँगा मैं इनका, बॉर्डर यहाँ पे हमारा होगा लगभग 2 पिक्सल, सॉलिड ग्रे, बॉर्डर रेडियस 100%। ठीक है, गुड। आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ मैं, कुछ इस तरह से दिखने लगा, है ना। अब हम यहाँ पे इमेज यूज़ करने वाले हैं। तो इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ, आता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कोई इसमें इमेज है जो हमारे टीचर्स का काम कर जाए। ठीक है, तो मैं इसी इमेज को मैं क्या करता हूँ, एडिट कर लेता हूँ। एडिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और मैं चाहूँगा कि इस इमेज की जो विड्थ सेम और हाइट सेम हो जाए। तो मैं यहाँ से कॉपी करके विड्थ और हाइट कुछ इस तरह से मैं ले लेता हूँ, क्रॉप कर देता हूँ और सेव एज कर लेता हूँ, सेव एज JPG। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टीचर से सेव कर लेता हूँ। आता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ कि हमारा सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, रिफ्रेश करता हूँ मैं, ओह, यानी किसी दूसरे लोकेशन में हमारा सेव हुआ है। फिर से मैं चलता हूँ, पहले मैं इसे छोटा कर दूँ। ठीक है, इसमें देखता हूँ मैं, यहाँ से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम हो गया। इसे बंद करते हैं, इसे भी आते हैं यहाँ पे, चलते हैं आवर टीम में, टीचर्स के मेज की जगह हम यहाँ पे टीचर्स कर देते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ मैं। चलिए देखते हैं हमारा पेज किस तरह का दिख रहा है। वाव, है ना, अच्छी बात। तो ये अच्छा खासा हमारा दिखने लगा। अब मैं काम करूँगा यहाँ पे, इस 4 की जगह मैं इसे 3 कर देता हूँ। ठीक है, और इस 8 की जगह मैं इसे 9 कर देता हूँ, ताकि हमारे टीचर्स का इमेज थोड़ा सा छोटा दिखे। तो देखेंगे आप, इस तरह से दिखने लगा। ठीक, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको मैं 3 टाइम कॉपी कर देता हूँ, 2 3, है ना। अब इस इमेज को मैं इस जस्ट 9 के नीचे कर देता हूँ। पहले तो काम मैं करता हूँ, यहाँ आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये मेरा लेफ़्ट में है और राइट में हमारे यहाँ पे है। इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पे इधर कंटेंट है, फिर ये इमेज इधर, फिर कंटेंट इधर, इमेज इधर, कंटेंट इधर। उसी तरह से मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे रो की ज़रूरत पड़ने वाली है।
तो मैं इस रो को यहाँ कर देता हूँ अच्छे से, और मैं 3 टाइम है मेरा काम, तो 1 2 3 टाइम हो गया। ठीक है, अब इस 3 को मैं इमेज को चाहता हूँ पहले एक बार मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, एक दूसरे के नीचे आएगा, मैं चाहता हूँ ये इमेज इधर आ जाए। ठीक है, तो मैं इस इमेज को कट करके जैसे इस 9 के नीचे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, आता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, आप देखेंगे ये इधर आ गया। ठीक है ना, अच्छी बात। अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, जस्ट कि एक दूसरे से यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं। तो बूस्टअप का एक क्लास होता है empty margin top 4। ठीक है, यानी ये क्या करेगा, 4 टाइम यहाँ पे BR यूज़ कर लेगा। चलिए यहाँ आते हैं, यहाँ से सेव कर लेता हूँ, लिखूँगा मैं गुड, एक दूसरे से मार्जिन टॉप हो गया। तो हमारे यहाँ पे टीचर्स का काम हो गया। सो अब आवर टीम हमारे यहाँ पे जनरेट हो गया अच्छी तरह से। अब बचा हमारा गैलरी। ठीक है, गैलरी में हमारे इमेजेस रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ, मैं जस्ट आऊँगा और जो हमने यहाँ पे फैसिलिटीज़ यूज़ किया था इस सब फैसिलिटीज़ में ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, मैं जाता हूँ फ़ोटोज़ में आता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद जस्ट मैं फ़ोटोज़ में जस्ट नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे पेस्ट कर दिया और इसके अंदर हमें यहाँ पे टेक्स्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमें नहीं चाहिए। और जस्ट मैं यहाँ पे एक एंकर टैग यूज़ करूँगा, ए। ठीक है, HREF, पहले तो एंकर टैग सही से, HREF हाइपर रेफरेंस। ठीक है, एसिड्स इमेजेस। ठीक है, F1 यूज़ कर लेता हूँ मैं, इसे बंद कर देता हूँ। गुड, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे मल्टीपल टाइम कॉपी कर देता हूँ। गुड, अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, देखेंगे आपका यहाँ पे गैलरी बन गया। ठीक है, तो आपकी गैलरी काफ़ी बड़ी होगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज दिखाई देने लगी। गाइस, ये यहाँ पे अभी मैंने इसे कोरसेल में नहीं डाला हुआ है, क्योंकि ठीक है ना, ये लाइट बॉक्स में यूज़ होता है ताकि अच्छे से आपको यहाँ पे इमेज दिखे। लेकिन मैंने इसे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे गैलरी यहाँ पे दिखा दिया मैंने। ओके, अब यहाँ पे हमारा गैलरी हो गया। अब हमारा पे यहाँ पे आता है कॉन्टेक्ट अस का। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, कॉन्टेक्ट अस पे हम क्लिक करके देख लेते हैं किस तरह का है ये। तो कॉन्टेक्ट अस हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इस एरिया में हमारे यहाँ पे मैप है। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट अस के लिए आपको ईजिली क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आना है और ये आपको जस्ट यहाँ से मैं रो ले लेता हूँ और ये 4 टाइम वाला ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, चलते हैं कॉन्टेक्ट अस में, आते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में और इसे जस्ट मैं यहाँ से हटा देता हूँ और गुड पेस्ट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे क्लोजिंग टैग दे दूँ मैं ताकि हमारा एरर ना हो। ठीक है, एक और क्लोजिंग टैग चाहिए हमें, मिल गया। ठीक है, गुड, अब इस रो के अंदर हमारा एक इमेज आ गया और एक और हम यहाँ पे कंट्रोल डी कर देंगे, ये मेरा 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इस 4 के अंदर हमारा क्या होने वाला है, एड्रेस होने वाला है। ठीक है, तो आते हैं हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते हैं, देख रहे हैं 1 4 के अंदर। अब यहाँ पे मैप यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं गूगल मैप दिल्ली। ठीक है, हम गूगल मैप में यहाँ पे इसे खोल लेते हैं ना। ठीक है, तो आप कोई भी लोकेशन यहाँ पे पहले खोल लीजिए। लोकेशन खोलने के बाद आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिलेगा, शेयर पे आप क्लिक करेंगे तो वेट करते हैं हम, यहाँ पे हमें एक एम्बेडेड यहाँ पे मैप मिल जाती है। एम्बेडेड कोड हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसे कॉपी करने के बाद हम आ करके जो हमारा 8 है ना, उसी के अंदर इसे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ विड्थ एंड हाइट दिख जाती है, 600 और 450। ठीक है, आते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं
तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे मैप हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे मार्जिन टॉप ले लेते हैं MT4। ठीक है, और यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। गुड। अब यहाँ पर हम एक हेडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, H4 ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे लिख देता हूँ एड्रेस मैप, है ना। Ctrl+S करते हैं, यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे एड्रेस मैप हमने दे दिया और इसके नीचे यहाँ पे मैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं अपना एड्रेस। तो एड्रेस कुछ भी हो सकता है ना, तो ईज़िली आप जो यहाँ पे आइकॉन यूज़ किए हैं सेम आइकॉन आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे और ये वाले आइकॉन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस के नीचे आते हैं और जो हमारे यहाँ पे 4 था उसके अंदर हम लिख देते हैं S5 एड्रेस। ठीक है, देन इसे हम पेस्ट कर लेते हैं। एड्रेस की जगह आप यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ आते हैं, कोई भी एक एड्रेस यहाँ पे इजीली आप उठा लीजिए जिस तरह से आप एड्रेस देना चाहते हैं। यहाँ पे एक स्पैन ले लीजिए और इस स्पैन के अंदर पेस्ट कर दीजिए। सो अब इजीली आप देखेंगे यहाँ पे आकर के, तो आपका यहाँ पे एड्रेस हो गया। एंड देन यहाँ पे हम एक BR टैग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, तो ईजिली आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा पेज अब कंप्लीट हो चुका है गाइस। सो अब आप देखेंगे कि हमारा सारा का सारा काम यहाँ पे हो गया है। तो जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि कंप्लीट ट्यूटोरियल होने के बाद सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी, चाहे वो कोई भी वीडियो इस पार्ट का क्यों ना हो। तो आप सोर्स कोड में जाइए और ईज़िली आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। लिंक पे जाइए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आपको लिंक जनरेट हो जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही इजी है आपको डाउनलोड करना। वहाँ पे जाएंगे, आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करेंगे और वैसे ही आपका यहाँ पे कुछ टाइम के बाद आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगी। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड बाय बाय गाइस।